सेम डे पे भी आपको तकरीबन 1:5 मिला। हाय गाइस, ट्रेड विद संचित के एक और नई रनिंग वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो भाई बड़ी देर बाद एक सेटअप की वीडियो आ रही है और सबसे पहले यूट्यूब फैमिली का थैंक यू 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवाने के लिए। अब कोर्स हमारा जैसे हमने प्रॉमिस किया था वो कल से स्टार्ट हो जाएगा। कल 11 AM पे, शार्प 11 AM पे लाइव आके यूट्यूब पे ही कोर्स स्टार्ट किया जाएगा और कल की क्लास होगी सिर्फ बेसिक्स की, क्योंकि मैं ये कोर्स ऐसा डिज़ाइन करना चाहता हूँ, ऐसा डिज़ाइन किया है बेसिकली कि एक ऐसा पर्सन जिसे ABCD भी नहीं पता, स्टॉक मार्केट क्या होता है जिसे ये भी नहीं पता, वो भी ये कोर्स में आके एडवांस लेवल पे पहुंच के स्टॉक मार्केट में ट्रेडर बने। ट्रेडर्स के लिए कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है और कोर्स को डिज़ाइन करने का पर्पस ही ये था कि हर बंदा स्टॉक मार्केट से पैसे कमा पाए, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक ऐसा कुआं है भाई जो पूरे इंडिया की पैसों की प्यास बुझा सकता है। ये डायलॉग किसी मूवी का है, ठीक है? मूवी का नेम क्या है वो कमेंट कर देना यार। चलो अब आते हैं सेटअप की तरफ। बहुत देर बाद सेटअप की वीडियो आ रही है। जैसे हमारे सभी सेटअप्स की एक्यूरेसी 60 to 70% है, वैसे ही इस सेटअप की एक्यूरेसी भी 60 to 70% रहेगी। कल के दिन मैं ट्रेड नहीं कर रहा था, टर्मिनल पे भी नहीं था, बट 130 स्ट्रेटजी फिर से चली, उसने फिर से अच्छा पैसा बना के दिया कल के दिन। तो जिस जिस भाई ने उस स्ट्रेटजी पे ट्रेड करके दिन दिया था नीचे कमेंट कर दो। और मुझे ना कुछ भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि 930 स्ट्रेटजी का ड्रॉडाउन शुरू हो गया, 930 स्ट्रेटजी का ड्रॉडाउन शुरू हो गया। भाई वो 930 स्ट्रेटजी का ड्रॉडाउन नहीं है। आप पिछले 1-1.5 हफ्ते में मार्केट में कोई भी सेटअप, कोई भी स्ट्रेटजी अप्लाई करो, 130 छोड़ दो, क्योंकि 130 सेटअप तो बनता ही तब है जब मार्केट साइडवेज होता है। साइडवेज मार्केट में आप कोई भी सेटअप, कोई भी स्ट्रेटजी लगाओगे ना, वो स्ट्रेटजी हमेशा फेल ही होगी। तो होता क्या है कि जब साइडवेज मार्केट होती है ना, तो उस दौरान हमें अपना पैसा बचा के चलना होता है। तो वही तो तरीका है भाई, यही तो ट्रेडिंग का तरीका है कि उस दौरान अपना पैसा बचा के चलो, छोटे छोटे 1-1-1 रन मारते जाओ और बड़े सिक्सेस का वेट करो। बड़े सिक्स मिलने की कोई लूज बॉल मिलेगी तभी बड़ा सिक्स मार पाओगे, तो लूज बॉल का वेट करो और विकेट अपनी बचा के चलो। विकेट क्या, कैपिटल आपकी विकेट है, विकेट बचा के चलो और सिक्स, जब आपको कोई लूज बॉल मिलती है तो सिक्स मारो। ऐसे ही साइडवेज मार्केट थी, छोटे छोटे लॉस इन केस हमें देने भी पड़े 3-4 दिन। 4 स्टॉप लॉस शायद अभी तक गए हैं 930 सेटअप में, तो क्या ही हो गया ना भाई, 20 प्रॉफिटेबल ट्रेड्स भी तो गई हैं। 4 स्टॉप लॉस के सामने 20 प्रॉफिटेबल ट्रेड्स बहुत अच्छी हैं भाई, बहुत अच्छी हैं। और इनके साथ में 1:1.5 के इस टू रिवॉर्ड के साथ भी खेला होगा ना, तो बहुत अच्छा इस टू रिवॉर्ड था। अब टाइम नहीं वेस्ट करता आप लोगों का, आता हूँ सेटअप की तरफ। सेटअप क्या है? आज का सेटअप है इंडिकेटर बेस्ड सेटअप। मैं किसी भी लैगिंग इंडिकेटर में सेटअप नहीं बनाने में विश्वास रखता। तो मेरा, क्योंकि आपको पता है हाई एक्यूरेसी सेटअप्स होते हैं हमारे, 60-70% एक्यूरेट सेटअप्स होते ही होते हैं। तो मेरा जो सेटअप होता है ना, वो होता है लीडिंग इंडिकेटर्स वाला। तो आज का सेटअप भी वो है, लीडिंग इंडिकेटर्स वाला। जिन भाइयों को नहीं पता लैगिंग और लीडिंग इंडिकेटर्स में क्या फ़र्क है, भाई लैगिंग इंडिकेटर होता है जो मार्केट में प्राइस एक्शन वो चीज़ पहले ही कर देती है, बता देती है और वो चीज़ हो जाती है, उसके बाद इंडिकेटर आपको इंडिकेशन देना शुरू करता है। जैसे कई क्रॉसओवर्स जो होते हैं वो लैगिंग होते हैं, बाद में हमें पता चलते हैं। और लीडिंग होता है कि क्या होने वाला है वो पहले ही हमें बता देता है, उसको कहा जाता है लीडिंग इंडिकेटर। ठीक है, तो इसके बारे आप जाके गूगल कर लेना, आपको पता चल जाएगा कौन कौन सा लैगिंग और कौन कौन सा लीडिंग इंडिकेटर है। बट आज का सेटअप लीडिंग इंडिकेटर की बेसिस पे मैं बना रहा हूँ। थोड़ी सी बात स्लो होगी तो भाई कॉम्प्रोमाइज़ करना, थोड़ा सा गला काफ़ी ख़राब है। अब क्या है ये सेटअप? कुछ भी नहीं, यहाँ पे आपको सेल बाय दिख रहा होगा, ये आपने इग्नोर करना है, ये नहीं आपने देख के चलना। मैं आपको बताऊँगा आपने सेल बाय कैसे करना है, कब करना है और क्या होना है। तो भाई ये सेटअप है हमारा 2 इंडिकेटर्स के बेसिस पे। इंडिकेटर कौन से यूज हैं बाद में बताऊंगा। सेटअप स्टार्ट करते हैं, एंट्री एग्जिट सब कुछ बता के चलूँगा। ये सेटअप, सबसे पहले एक बात ध्यान रखना, ये सेटअप में आपने सीधा 1:2 का हिस्ट्री रिवॉर्ड लेके चलना है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स सब पे वर्क करेगा। आपको मैं अभी निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों पे दिखा देता हूँ ये। और उसके बाद चलो हम निफ्टी से ही शुरू करते हैं। आजकल हमारा निफ्टी थोड़ा ज़्यादा फेवरेट है तो हम निफ्टी से ही स्टार्ट करते हैं। पिछले 2-3 साइडवेज डे पे नहीं मैं दिखाऊंगा, क्योंकि साइडवेज डे पे आप देखोगे तो भाई आप कहोगे कि ये क्या सेटअप है। साइडवेज डे पे अब ऐसी ऐसी मार्केट होगी तो इस दिन भाई क्या ही सेटअप कोई वर्क करेगा ना। सेटअप तो तभी वर्क करेगा इनकेस मार्केट ट्रेंड में होगी या कोई ना कोई ट्रेंड होगा मार्केट में, तभी सेटअप वर्क करेगा।
तो हम पिछले वीक चले जाते हैं या उससे पिछले वीक चले जाते हैं जब मार्केट ट्रेंडिंग था तो सेटअप्स काम कर रहे थे। अब ये देखो, आपने क्या देखना है, यहाँ पे ये 3 लाइंस दिख रही हैं आपको, और एक ही आपको यहाँ पे ट्रेंड आता दिख रहा है जिसके ऊपर सेल लिखा हुआ है। ठीक है, आपने क्या करना है भाई, आपको मार्केट में सेल का सिग्नल मिला, बट आपने कहा मार्केट तो ऊपर जा रही है और यहाँ पे हमें सेल का सिग्नल मिला है, इसीलिए तो आपको सबसे पहले वीडियो में क्या है, ये आपने इग्नोर करना है, इसको आपने नहीं पढ़ना। आपने देखना है ये जो आपका फर्स्ट इंडिकेटर है ये आपको सेल का सिग्नल दे रहा है, आपने वेट करना है आपका सेलिंग के लिए एक्शन कब बनेगा। आपका सेलिंग के लिए एक्शन बनेगा भाई जब ये कैंडल्स, जब इन पॉइंट्स के नीचे, इन यहाँ पे सेल है, हमने सेलिंग के लिए सुपर बेयरिश कैंडल ढूंढनी है। आपको पता है हम ट्रेड एंटर करने के लिए सुपर बेयरिश या सुपर बुलिश कैंडल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे हमें मिली सुपर बेयरिश कैंडल, हमने यहाँ पे लगाया, हमने जब हमें सुपर बेयरिश कैंडल कोई मिलती है, जब हमें कोई सुपर बेयरिश कैंडल मिलती है तो हमने क्या करना है, हमने उस कैंडल का लो मार्क कर देना है। सपोज़ मैं आपको अभी बता रहा हूँ सेलिंग वाली ट्रेड, यहाँ पे सेल था हमारा, जो सुपर ट्रेंड है ये काइंड ऑफ सुपर ट्रेंड है, सुपर ट्रेंड कौन सा है ये आपको अभी बाद में बताऊँगा, बट यहाँ पे सेल का मिला तो यहाँ पे हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली। अब हमारी एंट्री कहाँ पे होगी, हमारी एंट्री होगी इस लाइन से नीचे। यहाँ पे आप देखो, जो जब ये कैंडल इन 3 लाइंस के नीचे जो कैंडल क्लोज करेगी, उस कैंडल के नीचे हम अपनी एंट्री बनाएंगे। स्टॉप लॉस, सपोज आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो आपका निफ्टी में स्टॉप लॉस हमेशा कितना होता है, 10 पॉइंट्स का। आपको पता है हम 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेते हैं। टारगेट 1:2। स्पॉट चार्ट पे आपको 20 पॉइंट्स इससे दिख रहा होगा कि स्पॉट पे 20 का मतलब ऑप्शन में 10.45 डेल्टा के हिसाब से 1:2। अब यहाँ पे आपको मिला कितना, आप देखो सेम डे पे भी आपको तकरीबन 1:5 मिला, बट हमें क्या लेना है, हमें लेना है 1:2। 1:2 सॉरी मिल जाता है, उसके बाद ट्रेड करो। जैसे ही आपको 1:2 मिले आप ट्रेड करो। एक दिन दिखाया आपको। अब यहाँ पे बाय का ट्रेड था, आपको इसने बाय दिया, तीनों लाइन से ऊपर कैंडल क्लोज हो गई, ओपनिंग ही क्या है उससे ऊपर हुई, आप यहाँ पे बाइंग साइड के ट्रेड में एंटर हो सकते थे। आपका स्टॉप लॉस होना था यहाँ पे 10 पॉइंट्स का, ये आपका होना था यहाँ पे स्टॉप लॉस, और आपका यहाँ पे 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस। एंट्री आपकी इस कैंडल पे हुई है ना, इस कैंडल पे आपकी एंट्री हुई तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होना था, और आपका टारगेट इसमें वही आपका 1:2 होना था। इसने पूरा दिन आपको 1:2 दिया ही नहीं, यहाँ पे जाके पास लगेंगी, साइडवेज डे था। इसके बाद यहाँ पे देखो बाइंग की ट्रेड पे, यहाँ पे सुपर ट्रेंड जो सा हमारा सुपर ट्रेंड का सेटअप है वो बाई की ट्रेड देगा। यहाँ पे हमने बाइंग का ट्रेड दिया, 1:2 का स्टॉप लॉस रखा, आपका 20 पॉइंट्स यहाँ पे आपके 20 पॉइंट्स, और यहाँ पे हमने 1:2, यहाँ पे भी आप देखो आपको मिला कितना 1:5, बट हमने दिया 1:2 बाहर। अब वेट करो, इंडिकेटर्स भी बताऊंगा कौन से यूज़ हुए हैं, बट पहले आप समझ लो सेटअप क्या है। यहाँ पे सेल का सिग्नल था, यहाँ पे यहीं डे में इसी टाइम पे सेल का सिग्नल था। यहाँ पे देखो आपको कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग दी, बट उसका लो ही नहीं ब्रेक हुआ, उस कैंडल का लो ही नहीं ना ब्रेक हुआ, तो आप ट्रेड में एंटर ही नहीं होगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट बेयरिश कैंडल कौन सी मिली, ये वाली कैंडल, इसे नहीं कंसिडर करेंगे, दिस इज़ नॉट बेयरिश कैंडल, दिस इज़ बेयरिश कैंडल, तो इसको हम कंसिडर करेंगे। इस कैंडल के नीचे हम लाइन मार्क करेंगे, यहाँ से हम ट्रेड देंगे। यहाँ पे आप शॉर्ट पोजीशन बनाओ अपनी, क्योंकि आपको जो सुपर ट्रेंड का हमारा सेटअप है वो क्या है कि आप शॉर्ट पोजीशन बनाओ, और यहाँ से हमने 1:2 का ट्रेड हमें मिल गया। इजी 1:2 के ट्रेड्स। अब देखो इतने इजी, ये सेटअप आप बैंक निफ्टी में भी टेस्ट करो, वहाँ पे भी वर्क करेगा, हर जगह वर्क करेगा। अब यहाँ पे आ गए इस दिन पे इस कैंडल ने ब्रेक किया, हमने क्या किया, हमने शॉर्ट पोजीशन बनाई, हमने रखा 20 पॉइंट्स का एसएल, 20 पॉइंट्स का एसएल और 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड। ईजी। इफ अब इस कैंडल का लो कब ब्रेक हुआ, इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ यहाँ पे, बट यहाँ पे हमारा इमीडिएट बेसिस पे एसएल हिट होके उसने ट्रेड दे दिया। होगा भाई, एसएल तो कभी ना कभी जाएगा, ठीक है। मॉर्निंग फर्स्ट 15 मिनट्स बहुत वॉलेटाइल होते हैं, तो आप उसको इग्नोर करके भी चल सकते हो।
ठीक है, आपको दोबारा इस पॉइंट पे एंट्री मिलेगी, आप उस पॉइंट पे भी एंट्री कर सकते हो। तो नहीं भी इग्नोर किया होता तो भी ऐसा ही चले जाता है। इन केस आप इतने पेशेंट हो कि आप फर्स्ट 15 मिनट्स की ट्रेडिंग इग्नोर कर सकते हो, तो भाई उसके बाद तो फिर बात ही क्या, फिर तो आपको रिवॉर्ड अच्छे मिलेगी। ऐसे ही नेक्स्ट डे सेल का सिग्नल था, यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई बट इसका लो नहीं ब्रेक हुआ। देन फिर ये कैंडल क्लोज हुई बट इसका लो नहीं ब्रेक हुआ और ये बेयरिश कैंडल भी नहीं थी। उसके बाद यहाँ पे कहीं पे लो ब्रेक होता है अच्छी कैंडल के साथ, तो यहाँ पे आपने ट्रेड में एंटर हुए, आपने अपना स्टॉप लॉस रखा 1:2 का, ठीक है। और ये यहाँ पे था आपका स्टॉप लॉस और आपका टारगेट था 1:2। यहाँ पे आपको 1:2 से ज़्यादा, हर जगह आप देखोगे टारगेट्स आपको 1:3 1:4 मिल जाए, बट मैं तो सिंपल कह रहा हूँ भाई, हम ट्रेडर्स की मेंटालिटी होती है, हम लॉसेस तो ले लेते हैं बट प्रॉफिट्स होल्ड करने में नहीं, हम रुकते नहीं प्रॉफिट्स होल्ड करने के। तो उस हिसाब से आपको 1:2 बता रहा हूँ, ईजीली आपको 1:2 मिल जाएंगे। यहाँ पे देखो सुपर ट्रेंड क्या था, सुपर ट्रेंड था, आपको बाय का सिग्नल दे रहा था, ग्रीन लाइन के ऊपर क्लोजिंग हुई, ग्रीन लाइन के ऊपर इस कैंडल ने क्लोज किया, कैंडल प्रॉपर बुलिश नहीं थी, ये वाली कैंडल बुलिश थी, ये कैंडल का हाई हमने मार्क किया, इसके हाई के ब्रेक पे हम एंटर हुए, स्टॉप लॉस हमने फिर अपना 1:2 रखा, स्टॉप लॉस हमने अपना रखा 1:2, 40 पॉइंट्स का रिवॉर्ड स्पॉट चार्ट पे और 10 पॉइंट्स का SL स्पॉट चार्ट पे। आप देखो अभी तक 4-5 ट्रेड दिखा है। साइडवेज डेज छोड़ दो भाई, साइडवेज डेज पे कोई सेटअप नहीं काम करेगा। पिछले 2-3 दिन देखोगे मार्केट में मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे साइडवेज डे थे, साइडवेज डे पे क्या ही कोई सेटअप काम करेगा ना भाई। साइडवेज डेज पे कोई सेटअप ना, बैक टेस्ट करो 30 दिन 45 दिन 60 दिन, फिर आपको पता चलेगा उस सेटअप की एक्यूरेसी क्या है। उसमें साइडवेज डेज भी इंक्लूड करो, मतलब ये नहीं है कि अकेला पिछले 3 दिन जाके आप देखो आपको तो भाई ये तो सेटअप वर्क ही नहीं करेगा। अब ये डे पे क्या था भाई, ये डे पे यहाँ पे कैंडल ने क्लोजिंग दी, ये देखो थोड़ा सा आपके लिए डिफरेंट है। यहाँ पे कैंडल ने क्लोजिंग दी, हमारा हाई कहाँ पे मार्क हुआ, यहाँ पे कैंडल भी अच्छी थी, बुलिश कैंडल थी, हमारा हाई यहाँ पे मार्क हुआ, हमने बनाई रॉन्ग पोजीशन इस हाई पे, हमने अपना रखा 40 पॉइंट्स का और SL हमने रखा 20 पॉइंट्स का। इमीडिएट भाई कितनी कैंडल्स में मिल गया, 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल्स में आपको रिवॉर्ड मिल गया। आप बैंक निफ्टी पे करो, स्टॉक्स पे करो, निफ्टी पे करो, जिस पे मर्जी करो। फॉरेक्स का मुझे इतना पता नहीं तो मैं फॉरेक्स नहीं इसमें इंक्लूड करेगा, बट बैंक निफ्टी स्टॉक्स तीनों पे मेरा ये सेटअप बैक टेस्टेड है, 70% की एक्यूरेसी है। अब ज़्यादा टाइम आप लोगों का ना निकालते हुए आपको दिखा दिए मैंने ट्रेड्स। बात करते हैं इंडिकेटर्स की, कौन से इस सेटअप में यूज हैं। तो भाई ये इंडिकेटर्स मिलने वाले हैं आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग व्यू पे। तो आपने क्या करना है, आपने ट्रेडिंग व्यू पे सबसे पहला इंडिकेटर लिखना है SD स्पेस CPR। जब आप SD CPR लिखोगे तो आपके पास आएगा SD सेंट्रल पिवट रेंज डेली वीकली मंथली 1898 नंबर। ये आपने इंडिकेटर पहले लगा देना है। जब आप ये इंडिकेटर लगाओगे ना तो यहाँ की सेटिंग्स में जाके आपने नंबर ऑफ डेली CPR बैक को 7 की जगह 100 कर देना, बस। ये है फर्स्ट इंडिकेटर की सेकंड इंडिकेटर है आपका पिवट पॉइंट सुपर ट्रेंड। तो इसके लिए आपने टाइप करना है सुपर ट्रेंड देन पिवट, तो यहाँ पे आ जाएगा पिवट पॉइंट सुपर ट्रेंड नंबर 17,000। इस इंडिकेटर में आपने कोई चेंज नहीं करना, जिस सेटिंग के साथ लगा हुआ उसी सेटिंग के साथ रहने देना है। सुपर सिंपल सेटअप भाई। इंडिकेटर बेस्ड सेटअप में पता है क्यों हमने चैनल पे लेके आता हूँ, जो भाई हमारे प्राइस एक्शन बेसिस पे ट्रेड नहीं करना चाहते, कुछ भाई हैं जिन्हें प्राइस एक्शन नहीं समझ आता होगा या प्राइस एक्शन बेसिस पे नहीं ट्रेड करना चाहते हैं या डबल कंफर्मेशन के लिए साथ में इंडिकेटर्स भी यूज़ करना चाहते हैं, तो उन भाइयों के लिए ये सेटअप्स बहुत बढ़िया चीज़ है। तो वो भाई ये सेटअप्स का काम कर सकते हैं। अब ये देखो, अब ये लीडिंग इंडिकेटर क्यों है। अब ये लीडिंग इंडिकेटर यहाँ पे इन केस हम अपने प्राइस एक्शन के बेसिस से ट्रेड करते तो हमें क्या था, हमें पता चल रहा था यहाँ पे एक सपोर्ट, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है सॉरी, और यहाँ पे एक सपोर्ट है। हमें एंट्री मिलनी थी यहाँ पे, बट इंडिकेटर ने हमें एंट्री यहीं पे दे दी, इंडिकेटर ने हमें अर्ली एंट्री दे दी। तो देखो भाई लीडिंग इंडिकेटर्स यही होते हैं, लीडिंग इंडिकेटर प्राइस एक्शन से भी पहले बता देते हैं कब ट्रेड देना है। यही लीडिंग इंडिकेटर्स का काम होता है कि जब मार्केट ने अपना लो लगाया डेटा उसने तभी हमें ट्रेड बना के दे दिया। तो ये ही लीडिंग इंडिकेटर्स का काम है। ये हम किसी टाइम प्राइस एक्शन से नहीं समझ पाते, लीडिंग इंडिकेटर्स ये हमें बता देते हैं कि यहाँ पे डे लो लग गया। ठीक है, सेटअप होप करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। कोई डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लो, बता दिया। 1:2 की एक्यूरेसी, बाय साइड की ट्रेड रही हो तो तीनों लाइंस के ऊपर कैंडल क्लोज होनी चाहिए, सुपर बुलिश कैंडल, उस कैंडल का हाई मार्क करके उसके हाई के साथ। और इनके सेल साइड का ट्रेड रही हो तो तीनों लाइंस के नीचे
कैंडल क्लोज होनी चाहिए, उस कैंडल का लो मार्क करके पी बाय कर सकते हो आप। ठीक है, सिंपल सेटअप, बिल्कुल सिंपल। कल से भाई 11 बजे क्लास, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। हो सकता है कुछ हमारे भाइयों को स्टार्टिंग वाली कुछ क्लासेस बोरिंग भी लगे, क्योंकि अपना पर्पस ये नहीं है कि कुछ एक 4-5-10 ट्रेडर्स को ट्रेडर बनाना ना। अपना पर्पस है लॉन्ग टर्म में काफ़ी लोगों को बेनिफिट पहुंचाना, कि जो लोग स्टॉक मार्केट को शुरू से एंड तक समझना चाहते हैं उनके लिए कोर्स ऐसा डिज़ाइन करूँगा एक 10-15 साल का बच्चा भी समझ जाएगा स्टॉक मार्केट को शुरू से एंड तक। ठीक है, मिलते हैं फिर कल की वीडियो में। ओके, कल की वीडियो में नहीं, कल के कोर्स में। कल सेटअप की वीडियो भी शाम को आएगी, पूरी ट्राई है सेटअप की वीडियो भी लेके आने की। एक नया सेटअप आप लोगों के साथ कल शेयर करने वाला हूँ प्राइस एक्शन बेसिस, तो उसकी वीडियो भी कल आएगी मोस्ट प्रोबेबली। तो भाई आज वीडियो भी थोड़ी लंबी हो गई है। ठीक है, ओके भाई, बाय।